वेलकम टू लर्निंग पॉइंट बाय मुजम्मिल अहमद। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 इंट्रैक्शन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इंट्रैक्शन में हमारे पास जब सिस्टम और यूज़र आपस में इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ह्यूमन एरर अकर होते हैं। अब जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या तो वो स्लिप्स होते हैं या मिस्टेक्स होते हैं। इवन कि हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि स्लिप और मिस्टेक्स के अंदर क्या फ़र्क है, या जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होता है कि स्लिप और मिस्टेक के दरमियान डिफरेंट बताएं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लिप हमारे पास जब हम अंडरस्टैंड सिस्टम एंड गोल्स कि हमारे पास जो सिस्टम जो हमारा एक मेन गोल होता है, जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं लेकिन उसकी जो फार्मूलेशन होती है वो भी हम कर लेते हैं। मतलब हम हमारे पास दो बेसिक टास्क होते हैं। एक में हम सिस्टम के गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको फिर फार्मूलेट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जब हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो जो एक्शन होता है वो रॉन्ग होता है, वो इनकरेक्ट होता है, तो उस सूरत में हमारा स्लिप होता है। स्लिप में हमारे पास जो यूज़र जब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उस इंटरेक्शन के जो गोल्स होते हैं, हमने जो लास्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप पहले देख सकते हैं, पार्ट 1। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है उसकी बेसिक टर्म्स कौन कौन सी है। तो उसमें गोल जो है वो पहली टर्म है। तो हमारे पास जो गोल है अगर उसको हम बेहतर तरीके से अपने अंडरस्टैंड कर लेते हैं और हमारे जो एक्शंस होते हैं वो भी बेहतर तरीके से हम फार्मूलेट कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें कोई मिस्टेक आती है तो उसको हम कहते हैं स्लिप। नो, मिस्टेक क्या है हमारे पास? मिस्टेक है कि हम वो जो गोल्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं वही हमारे पास राइट नहीं है। मे नॉट हैव राइट गोल्स, कि हमारे पास वो जो गोल्स हमने सेट करने हैं वही अगर राइट नहीं है तो हमारे पास फिर क्या होगा, लाजमी बात है एरर्स अकर्स होंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम फिक्स कैसे करेंगे? स्लिप को जब हम फिक्स करेंगे तो हमारे पास बेटर इंटरफेस डिज़ाइन, कि हमारे पास इंटरफेस का जो डिज़ाइन होगा वो जितना बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास जब डिज़ाइन एक हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, अब डिज़ाइन बन गया, हमारे पास कुछ बटन्स हैं उस डिज़ाइन के ऊपर। अब एक्शंस क्या कहते हैं? हमारे पास एक्शंस में हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक अगर ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, हमने ट्रायंगल को कलर करना है, सॉरी, तो हमने सबसे पहले जो कलर पिकर है उसको चूज़ करना है, फिर कलर चूज़ करना है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास अगर वेल डिज़ाइन होंगे तो हम कभी भी इनएक्यूरेट एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए कि पहले हम कलर पिकर चूज़ करें, फिर कलर चूज़ करके उसके ऊपर ड्रैग कर दें। अब अगर हमारे पास डिज़ाइन ही बेटर डिज़ाइन इंटरफेस नहीं होगा, मतलब ये आपस में मिक्स हो रहे होंगे, तो हम क्या कर लेंगे, कलर चूज़ कर लेंगे। अभी तक हमने कलर पिकर चूज़ ही नहीं किया तो हमारे पास ये एरर वाक़या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा इंटरफेस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन अगर हुआ हो, इन केस इसी एग्जांपल के अंदर अगर हमारे पास ये जो कलर पिकर है, जब ये हमने चूज़ करना हो उस टाइम पे हमारा जो कलर है वो बिल्कुल ऑफ हो, डिसेबल हो, उसको हम चूज़ ही ना कर सकें, तो कभी भी ये एरर हमें वाक़या नहीं हो सकता। तो इस सूरत में इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्लिप को हम कैसे बेटर कर सकते हैं अगर हमारे पास डिज़ाइन इंटरफेस डिज़ाइन बेटर होगा। अब मिस्टेक्स को कैसे डिफ़ाइन बेहतर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं? उसके लिए हमें जो सिस्टम होगा, जिस इंटरेक्शन के लिए हम वो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अबॉर्ड एंड बेले का फ्रेमवर्क। अब अगर आपने नॉर्मन मॉडल्स जो है वो अगर आपने देखा हो, अगर वो आपने अभी तक वैन नॉर्मल्स मॉडल का आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो के अंदर वो मॉडल देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारा जो ज़्यादातर फोकस था वो यूज़र पे था। हमने इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि हमारा जो
ज़्यादातर फोकस है वो यूज़र के ऊपर है कि यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र ही सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। यूज़र कुछ टास्क के अंदर फार्मूलेट कर रहा है स्ट्रेटजीज़ को, कुछ के अंदर वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, या कुछ के अंदर फिर वो एवेल्यूएशन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, अबॉर्ड एंड बीले का जो फ्रेमवर्क है वो नॉर्मन जो मॉडल है उसकी क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम जो इंटरेक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय है उसको हम 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल मॉडल्स आपने देखा होगा उसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास एक है एग्जीक्यूशन, ठीक है, और एक है उसके अंदर एग्जीक्यूट जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद वो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है एवेल्यूएशन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अबॉर्ड एंड बीले का फ्रेमवर्क है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास यूज़र, नंबर 2 इनपुट, नंबर 3 सिस्टम एंड नंबर 4 आउटपुट। अब इन सब का इंटरेक्शन कैसे बनाया गया है, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। अब अबॉर्ड एंड बीले का फ्रेमवर्क ये कहता है कि हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है, बेसिकली ये चारों कंपोनेंट्स एक लूप की फॉर्म में डिज़ाइन है। जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास है सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, वो इस लूप के अंदर सिस्टम जो है वो बेसिकली आउटपुट परफॉर्म करेगा, आउटपुट एक्शन देगा या कोई ना कोई आउटपुट देगा। लेकिन जो हमारे पास इसके अंदर जो पहला जो कंपोनेंट है वो बेसिकली यूज़र है। अब स्टार्ट जो होगी कन्वर्सेशन वो यूज़र से होगी। यूज़र क्या करेगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए वो जो इनपुट है वो यूज़र परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम जो होगा वो इनपुट वो रिसीव करेगा और उसकी बेस पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ये जो कोर लिखा हुआ है, कोई कोर एक्शन परफॉर्म करेगा और वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, और वो जो आउटपुट होगी वो फिर हमारे पास यूज़र को मिलेगी। तो अब हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं। यूज़र जो कि इनपुट देगा, ठीक है, जो सिस्टम है वो उसकी बेस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। अब अगर हम थोड़ा और डीप इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं इसको इस तरह से मिसकंसेप्ट करते हैं कि हमारे पास यूज़र है, उसने जी इनपुट दी, जो हमारे पास सिस्टम है उसने क्या है, आउटपुट दे दी। तो इस तरह से इसको नहीं समझना, इसको ये समझना है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी इनपुट कोई ना कोई हमसे इनपुट ले सकता है और वो कोई ना कोई इनपुट दे सकता है। अब जो यूज़र है वो भी इनपुट दे सकता है और वो जो आउटपुट है वो ले सकता है। तो इसको इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब हमारे पास जो हर एक कंपोनेंट है, जैसे हमारे पास यूज़र है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जो सिस्टम है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज। इंट्रैक्शन ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस। तो इंट्रैक्शन बेसिकली है क्या कि उन लैंग्वेजेस के दरमियान हमने ट्रांसलेशन करनी है। जो यूज़र है उसका जो मैसेज है, उसकी जो एक्शंस हैं वो सिस्टम तक पहुंचाने हैं, और जो सिस्टम के एक्शंस हैं वो हमने कहाँ तक पहुंचाने हैं, यूज़र तक पहुंचाने हैं। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो इंट्रैक्शन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो बेसिकली ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम होते हैं। इंट्रैक्शन के प्रॉब्लम जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं कि अगर जो सिस्टम है वो अपनी बात अच्छे तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा यूज़र तक, या जो यूज़र है उसकी बात ठीक तरीके से ट्रांसलेट होकर तक सिस्टम तक नहीं आ रही, तो हमारे पास इंट्रैक्शंस प्रॉब्लम इंट्रैक्शन के अंदर आएंगे। अब हमारे पास अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें अबॉर्ड एंड बीले के मॉडल को, तो हमारे पास जो यूज़र है उसकी इंटेंशंस कौन कौन सी हैं। ट्रांसलेट इनटू एक्शंस एट इंटरफेस, ट्रांसलेटेड इनटू alterations of system states, reflect in the output display, interpreted by the users। ये सबसे पहले हमारे पास जो यूज़र जिसने वो एक्शन परफॉर्म करने हैं वो उसके इंटरफेस के ऊपर, वो उसके पास हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक इंटरफेस है, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, तो उसके ऊपर जो हमारे पास एक्शंस हैं वो उसने जो परफॉर्म करने हैं, पहली तो बात है कि वो एक्शन जो हैं वो बेहतर तरीके से
हमारे पास डिस्प्ले होनी चाहिए, बेटर इंटरफेस हमारे पास होना चाहिए, उनको ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस एट इंटरफेस। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी कोई हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो सिस्टम होगा उसकी स्टेट जो है वो कैसे अल्टर होगी, उसकी ट्रांसलेशन। ठीक है। अब जब वो स्टेट चेंज हुई और कोई डिस्प्ले आया, फॉर एग्जांपल इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक पॉपअप व्यू हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अब वो जो पॉपअप व्यू आता है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसकी ट्रांसलेशन या उसकी रिफ्लेक्शन। तो और फिर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई आई उसको यूज़र कैसे इंटरप्रेट करता है। तो ये सारी यूज़र्स की इंटेंशन या यूज़र के लिहाज से हैं। अब जो जनरल फ्रेमवर्क है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम, identifies all major components involved in interactions, allow comparative assessment of system, no abstraction। कि हमारे पास जितनी भी ये फ्रेमवर्क होता है इसको हम एक, हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्शन होती है, एक जनरल एक सरसरी व्यू होता है हमारे पास। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो लेक्चर है इसको अपने दोस्तों और अपने कोलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।